आइए दोस्तों, भारत की स्थिति और विस्तार से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन हल कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सियाचिन। लिखा हुआ है तो भारत और चीन तो नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किस राज्य में भारत के स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? दक्षिण सुदूर भौगोलिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मैंने आपको कई बार बताया, इसे केप केमोरिन भी कहा जाता है या फिर इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है, किससे अलग करती है पटकाई की पहाड़ियां? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार से। अगला प्रश्न है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, वह राज्य समूहों को आप बताइए। मणिपुर से कौन कौन से राज्य घिरे हुए हैं या फिर मणिपुर किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम या नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मणिपुर घिरा हुआ है नागालैंड, असम और मिजोरम से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया है? माउंटबेटन, रेड क्लिफ, कौन से रेड क्लिफ? ऑप्शन नंबर बी या सी तो सही हो जाएगा। इन दोनों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉन रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीनों तरफ से बांग्लादेश से कौन घिरा हुआ है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। डूरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। डूरंड लाइन बताइए कौन से दो देश हैं जिनके बीच में या फिर इन दोनों देशों को विभाजित करती है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और अफगानिस्तान को, भारत और चीन को या भारत, संयुक्त राज्य अमीरात और मैक्सिको को? डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। जी हाँ, पाकिस्तान की सीमाओं से यही राज्य जुड़े हुए हैं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? विशिष्ट रूप से क्या है भारतीय द्वीप? वे आकार में काफ़ी छोटे होते हैं या फिर वे सभी प्रवाल उद्गम के लिए हैं या फिर वहाँ अति शुष्क जलवायु पाई जाती है? प्रमुख रूप से क्या इसमें विशिष्टता है? वे सभी प्रवाल उद्गम करते हैं, अर्थात सभी प्रकार के प्रवालों का उद्गम इनके द्वारा किया जाता है। कहाँ? अरब सागर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है?
सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, यही आप बता दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि अरुणाचल प्रदेश का कौन सा बिंदु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? पूर्व दिशा की ओर सबसे ज़्यादा कौन है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलुरु? लखनऊ सबसे पूर्व में है इन ऑप्शंस में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है अंडमान द्वीप समूह में। राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर या वारंगल? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुर्नूल। जब आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1953 में तब इसकी राजधानी कुर्नूल रही है। आगे बढ़ते हैं, फिर से अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? ऑप्शन बताना है आपको, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? जी दोस्तों, सबसे पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ेंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न फिर से देख लेंगे क्या है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? कौन सा यह राज्य है जो 7 पूर्वी राज्यों में से नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान या दक्षिणी पठार? सबसे विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश दक्षिणी पठार है दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।